नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब चूंकि फाइज ईसा की एक्सटेंशन खुड्डे लाइन लग चुकी है, तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ के यहाँ अपने कागजात भिजवाए हैं और इदारों से दरखास्त की है कि मुझे वापस लंदन फरार होने दिया जाए। अब इस चीज को लेकर नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस क्या मैसेज कन्वे किया गया है, क्यों इन्हें झटक दिया गया है। मौलाना साहब जो है इनके खिलाफ चार्जशीट बन चुकी है। मौलाना की जमात को कलअदम करार देने की तैयारियां हो चुकी हैं। मौलाना साहब का केस भी इलेक्शन कमीशन में लग चुका है। क्या मौलाना साहब को ये ऐसे ब्लैकमेल कर पाएंगे और इसके ऊपर मौलाना साहब क्या रद्द अमल देंगे? नाज़रीन इन तमाम तर मामलात के ऊपर, हालात वाकयात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ जो बेल आइकन उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो अब नाज़रीन मौलाना साहब जो है उनकी सियासी जमात का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में लग चुका है और इल्जाम यह आयद हुआ है कि मौलाना साहब की जमात JIU-FA ने अभी तक अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए हैं और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को करवाए हुए इतना अरसा गुजर चुका है, लिहाजा मौलाना साहब की जो जमात है इसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन अब मौलाना साहब को कंट्रोल करने के लिए, मौलाना साहब को धमकाने के लिए, मौलाना साहब को जो है वो घुटनों तले लाने के लिए ये टैक्टिक्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि जो सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती उससे इंतखाबी निशान वापस लेकर उस पार्टी को डी नोटिफाई किया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिमार्क्स JIU-FA के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत के दौरान पास किए। समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक बेंच ने की। दौरान समाअत JIU-FA के वकील ने कहा कि हमारी जमात में इलेक्शन का अमल 2023 से शुरू है। यूनिट, तहसील और इजला की सतह पर इलेक्शन हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं। तो खैर नाज़रीन मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर कट है, चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और चीज़ें जो हैं वो अब आपको पता ही है कि कैसे मौलाना साहब ने जो है वो तोसी के मामले में हुकूमत का साथ नहीं दिया हुआ है। तो ठीक वैसे ही जैसे तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी का केस लगाकर जमात को डी नोटिफाई किया गया, इंतखाबी निशान छीना गया, अब ठीक उसी प्रोसीजर से जो है वो मौलाना साहब को और मौलाना साहब की जमात को गुजारा जा रहा है। और मकसद और हदफ सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जनाब अपना जो तरामीमी बिल है उसको पास करवाना है। इसमें जो है वो मौलाना साहब ने साथ देने से इनकार कर दिया और अभी रिसेंटली नाज़रीन मौलाना साहब का स्टेटमेंट सामने आया है। पहले तो मौलाना साहब जो हैं वो जुज़वी तौर पर उन तरामीम के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और उनमें से कुछ ऐसी शिकें थी जिनके ऊपर मौलाना साहब ने कहा था कि इन चीज़ों के ऊपर जो है मैं हुकूमत का साथ नहीं दे सकता हूँ। हाँ, इसमें अगर आप हमारी तजावीज़ लें और उनको ज़ेरे गौर लाएं फिर हम जो है इसके ऊपर सोच सकते हैं कि आपका साथ दिया जा सकता है। लेकिन अब नाज़रीन मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम मुश्तरका तौर पर, मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है अब इस तमाम आईनी तरमीमी बिल को जो है मुस्तरद करते हैं। और तहरीक इंसाफ का नाज़रीन जो इंट्रा पार्टी का केस है वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ है, उसका भी टेकअप किया हुआ है और वो चीज़ें जो है वो भी जारी है और वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ जो है अब नहीं बचती, जनाब आपकी इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो क्लियर नहीं है और तहरीक इंसाफ जो है वो सख्त किस्म के रद्द अमल के लिए तैयार हो जाए। तो तहरीक इंसाफ को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, डराया भी जा रहा है और साथ ही नाज़रीन जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने अपना खुसूसी इजलास बुलाया और उसकी जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उस इजलास की सरबराही की और इजलास जी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि जी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस दी जा चुकी हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 8 जजेस ने इस मामले के ऊपर अपना तफसीली रद्द अमल जो है वो भी दे दिया है। उन्होंने एक तफसीली नोट्स जो है वो जारी कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट होंगे, उनको और किसी जमात में नहीं आंका जा सकता, आप उनको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और 63A के तहत वो किसी भी और सियासी जमात को जो है वोट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन आईनी माहिरीन की राय जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तलब की है, उनकी पूरी कमेटी बुलाई है ताकि चीज़ों को कंसिडर करके कोई और कानूनी हुक्म निकाला जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किसी ना किसी तरह से रिजेक्ट किया जा सकता है या हम इसके खिलाफ जा सकते हैं, इसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो अपने कार्ड्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनको सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर। चूंकि फाइज ईसा की एक्सटेंशन वो मुअत्तल हो चुकी है, मिलना नामुमकिन करार पा चुका है और इससे पहले भी नाज़रीन जब नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आना चाह रहे थे और इमरान खान साहब को जो है हत्या जेल भी हो चुकी थी, उस वक्त भी नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा था, नून लीग के जराए की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि जब तक हमारा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो अपने ओहदे के ऊपर नहीं बैठता
तब तक नवाज शरीफ साहब वापस भी नहीं आएंगे, तब तक नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस भी नहीं कंटेस्ट करेंगे, तब तक जो है वो हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने भी नहीं देंगे। और फिर नाज़रीन आपने देखा कि कैसे फायज ईसा जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने, और उनके चीफ जस्टिस बन जाने के बाद जो है फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस तशरीफ लाते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शंस भी कंटेस्ट करते हैं, फिर इमरान खान साहब की सजाएं जो हैं उनको भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो अब चूंकि फायज ईसा जो है वो जा रहे हैं, और फायज ईसा के साथ साथ जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो है वो ऑक्सीजन चलती है, उनके साथ उनके मामला जो है वो पेवस्ता हैं, और चूंकि अब फायज ईसा नहीं है तो नवाज शरीफ साहब को सांस आना बंद हो चुका है। लिहाजा उनका ये कहना है कि बराए मेहरबानी मुझे मेरे वापस लंदन जो है ना वतन जाने दिया जाए, नहीं तो मेरे लिए मामला बहुत मुश्किल हो जाएंगी, चीज़ें बहुत सख्त हो जाएंगी। तो ऊपर से नाज़रीन इस मुतालबे के ऊपर सख्ती से इनकार कर दिया गया, और ये कहा गया कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस गए तो फिर नवाज शरीफ साहब की भी खैर नहीं है, लिहाजा आपको ऐसी कोई इजाज़तनामा, ऐसी कोई परमिशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी कि आप वापस लंदन जा सकें। ज़ाहिर ऑप्टिक्स के ऊपर फर्क पड़ता है, डायनामिक्स के ऊपर फर्क पड़ता है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस चले जाते हैं तो उस सूरत में ये जो हुकूमत का जो सियासी गुब्बारा है इसमें से सारी की सारी हवा निकल जाएगी और सारी चीज़ें जो हैं वो धड़म से आकर नीचे गिर जाएंगी। अकेले नवाज शरीफ साहब के यहाँ होने की वजह से फिर भी जो है वो एक इंप्रेशन अच्छा है कि ठीक है चले हुकूमत चल जाएगी, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब चले गए तो फिर ये इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब को जो है वो बड़ी खरी खरी सुना दी गई हैं, और ये कहा गया है कि जनाब आप अपने वतन वापस लंदन जो है वो नहीं जा सकते हैं। फिलहाल वक्त के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।